दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 में शामिल होने वाले हैं और इस इम्तिहान में बेहतर तैयारी के लिए मुकम्मल मवाद चाहते हैं तो आप हमसे जरूर राब्ता करें। हमारे पास उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों नोट्स दस्तयाब है। कर्नाटका स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने कर्नाटका टीईटी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो सिलेबस जारी किए हैं, हमने उसके एक एक टॉपिक को कवर किया है। हमारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपके व्हाट्सएप पर भेजे जाएंगे। हम इस एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराते हैं और हमारी तैयारी एग्जाम तक होगी। मुकम्मल मवाद में आपको पीडीएफ नोट्स के अलावा सजेस्टेड वीडियोज, लाइव क्लासेज, वीकली टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह दस्तयाब किए जाएंगे। हमारे नोट्स में सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज नोट्स के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन भी इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, अभी राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। कर्नाटका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में अगर आप उर्दू मीडियम में इम्तिहान देने वाले हैं तो पेपर 2 साइंस के टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी सवालात उर्दू जबान में शामिल किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम 50 उर्दू मीडियम साइंस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब के सब मारूजी सवालात हैं, टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये सवालात हमारे नोट्स का ही एक हिस्सा है जिसे आप एक साथ मुझसे राब्ता करके हासिल कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, जैल में कौन सी धात को चाकू से काटा जा सकता है? जो धात होती है वो अक्सर काफी सख्त होती है, उसे चाकू से काटना मुमकिन नहीं। लेकिन सोडियम एक ऐसा धात होता है जिसे आप चाकू से काट सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सा गैर धात है जो बिजली का अच्छा मोसिल है? बिजली का मोसिल होना ये धात की खूबी है, गैर धात की नहीं। लेकिन कुछ गैर धात ऐसे भी है जो बिजली के मोसिल होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गैर धात है लेकिन बिजली के अच्छे मोसिल हैं। अगला सवाल है 3 नंबर, आंख में किस चीज की एक तस्वीर बनती है? आंख में जो किसी भी चीज की तस्वीर बनती है वो असली हुआ करती है, उल्टा और छोटा होती है। 4 नंबर सवाल है, मायोपिया को दुरुस्त करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। 2 तरह के आंख की बीमारी होती है और दोनों का इलाज 2 तरह के लेंस से होता है। जो मायोपिया का इलाज है वो मकअर लेंस के इस्तेमाल से किया जाता है। धात के ऑक्साइड कैसे होते हैं? धात के जो ऑक्साइड होते हैं वे अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसे आप तेजाबियत भी कह सकते हैं। 6 नंबर सवाल है, एक गैर धात का नाम बताए जो सख्त होता है। गैर धात जो होते हैं खास तौर से वे काफी मुलायम होते हैं, लेकिन हीरा, डायमंड एक ऐसा गैर धात है जो काफी सख्त होता है। अगला सवाल है 7 नंबर, जब सफेद रोशनी किसी पर जम से गिरती है तो सबसे ज्यादा इन्हराफ किनका होता है? कहने का मतलब यह है कि एक प्रिज्म रखा हुआ है, एक सफेद रोशनी आएगा तो ये 7 अलग अलग रंगीन रोशनी में बदल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इन्हराफ जो होगा वो जामुनी कलर का होता है और सबसे कम इन्हराफ जो होता है वो लाल सुर्ख रंग का होता है। 8 नंबर सवाल है, मंदरदा जैल में कौन सी कुव्वत राब्ता कुव्वत है? राब्ता कुव्वत उसे कहते हैं कि एक चीज रखा हुआ है, कोई इसके टच में आए, राब्ता में आए और जिस कुव्वत का इस्तेमाल हो तो राब्ता कुव्वत कहलाया। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वत जो होता है यह राब्ता कुव्वत होता है। बाकी कुव्वत जो है कशिश सकल कुव्वत, मिकनातीसी कुव्वत, रगड़ की कुव्वत, ये सब जो है गैर राब्ता कुव्वत है। किसी खास चीज के टच में आए बिना भी ये कुव्वत काम करती है। इसे चुंबकीय बल कहते हैं, इसे गुरुत्व बल कहते हैं, इसे घर्षण बल कहते हैं। 9 नंबर सवाल है, आंख में दाखिल होने वाली रोशनी की शाओं का ज्यादा तरास तराब किस वक्त होता है? आंख में कोई रोशनी दाखिल होगी तो उसका ज्यादा तरास तराब जो होगा
कॉर्निया के बैरूनी सतह पर होगा। यहीं से इस शराब की शुरुआत होती है और ज्यादातर यहीं पर होता है। 10 नंबर सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सी धात है जो माय हालत में पाई जाती है? माय हालत कहते हैं पिघली हुई हालत को, द्रव अवस्था को। ये जो मरकरी है ये पिघली हुई अवस्था में माय हालत में पाई जाती है। इसका इस्तेमाल आप थर्मामीटर में देखे होंगे। 11 नंबर सवाल है, दर झैल में कौन सा बयान दुरुस्त है? धात और गैर धात के मुतालिक ये जो बयान है आप सही की पहचान कर सकते हैं। तमाम धात जो होती है नरम होती है। नरम कहते हैं तन्यता को, यानी इसे पीट कर पतली चादर बनाई जाए, ये सही है। पेंसिल का शीशा बनाने के लिए कौन सी गैर धात का इस्तेमाल करते हैं? पेंसिल का जो शीशा होता है जिससे लिखावट आती है उस पेंसिल का शीशा ग्रेफाइट की मदद से बनता है। 13 नंबर सवाल है, खुश्क मौसम में बालों की कंघी करने से वो बिखर जाते हैं, फोर्स उसकी जिम्मेदार है। यानी कौन सा बल लगता है जो खुश्क मौसम में बालों को बिखेर देता है? वो बल है इलेक्ट्रोस्टैटिक कुव्वत। 14 नंबर क्वेश्चन है, वजन की इकाई क्या है? आप किसी भी चीज को जब वजन करेंगे, तौलेंगे, तो उसकी इकाई किलोग्राम नहीं बल्कि न्यूटन है। किलोग्राम भार की इकाई होती है, वजन की नहीं। कुव्वत की इकाई क्या है? कुव्वत यानी ताकत, बल यानी फोर्स, ये सब जो होता है इसकी इकाई न्यूटन हुआ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, बैलों के जरिए गाड़ी को खींचना कौन सी कुव्वत है? बैल जो है बैलगाड़ी को खींच रहा है तो ये मस्कुलर फोर्स कहलाता है। इसे पेशीय बल, अजलाती कुव्वत कहते हैं। 17 नंबर सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन ठंडे पानी से तेजी के साथ अभिक्रिया करता है, रद्द अमल जाहिर करता है? सोडियम जो होता है सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन की बनिस्बत ज्यादा तेजी के साथ रद्द अमल जाहिर क्या करता है? 18 नंबर सवाल है, जमीन के गिर्द हवा के गिलाफ को क्या कहते हैं? जमीन के जो गिर्द हवा का गिलाफ है दूर दूर तक फैला हुआ है, इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। दरवाजे को अगर आप धकेलते हैं तो कौन सा कुव्वत लगेगा? इसे कहते हैं रिपल्सन। रिपल्सन यानी धक्का देना, आपसे दूर भागेगा, इसे कहते हैं रिपल्सन। एट्रैक्शन का मतलब होता है आपके करीब आना। दरवाजे को आप अपनी तरफ खींचेंगे तो वो एट्रैक्शन हो गया, दूर खींचेंगे तो वो रिपल्शन हो गया। 20 नंबर सवाल है, मुंदरजा झैल में कौन सी खुद साख्ता दहन की मिसाल है? खुद साख्ता दहन इसे कहते हैं जो खुद ब खुद जलने लगे। जैसे सफेद फास्फोरस जैसे ही आप हवा के संपर्क में लाएंगे खुद ब खुद जलने लगेगा, न किसी माचिस की जरूरत है न लाइटर की। 21 नंबर सवाल है, कोई चीज जमीन में किस कुव्वत से गिरती है? पेड़ है, आम फला हुआ है, आम टूटेगा, जमीन पे गिरेगा। आप गेंद को ऊपर उछालेंगे, गेंद जमीन पर आएगा। ये जो कुव्वत है ये ग्रेविटी कहलाता है। इसे उर्दू में कशिश शक्ल कहते हैं। 22 नंबर सवाल है, जमीन की सतह से ऊंचाई में इजाफे के साथ माहौलियाती दबाव यानी वातावरणीय जो दबाव होता है, वायुमंडल दाब होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर बढ़ेंगे ये कम हो जाएगा। आप जमीन से पहाड़ पर चलेंगे, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां कम हो जाता है। और यही वजह है कि आप कुकर में चावल बनाएंगे तो चावल जो है बनिस्बत जमीन के देर से गलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायगोट में पाए जाने वाले न्यूक्लिय की तादाद कितनी है? जायगोट में केवल और केवल एक न्यूक्लिय पाए जाते हैं। 24 नंबर सवाल है, मुंदरजा झैल में किस में पिंडोत्पादन ब्रीडिंग के जरिए होता है? यानी एक जीव है उसमें एक बर्ड निकलेगा और एक नया जीव बन जाएगा, यही कहलाता है ब्रीडिंग। हाइड्रा में जो होता है ब्रीडिंग से ही पुनरुत्पादन होता है। 25 नंबर सवाल है, दहन के अमल के लिए दर जल में कौन सी शर्त जरूरी है? दहन यानी किसी भी चीज को जलाना आप चाहते हैं तो जरूरत है एक आतिशगीर मादे की मौजूदगी की। उदाहरण के लकड़ी, कागज, ये सब आतिशगीर मादा है, इसकी मौजूदगी होनी चाहिए। मादे के इंगिशन दर्जे हरारत का मौसूद यानी एक मिनिमम दर्जा हरारत होता है, इसी टेम्परेचर पर कोई मादा जलता है। कागज हो, लकड़ी हो, एलपीजी गैस हो, सबका दर्जा हरारत अलग अलग होता है।
हवा की मौजूदगी भी काफी जरूरी है। ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में कोई भी शय जल नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये जो तीनों ऑप्शन हैं सबके सब की मौजूदगी होनी चाहिए, तभी जो है दहन का अम्ल कारामद होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, दर जल में कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा कैलोरी का हामिल है? यानी कौन सबसे ज्यादा जो है तेज ईंधन होता है? वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो शाह है काफी तेज होता है। 27 नंबर सवाल है, दर जल में कौन सा मवाद आतिशगीर है? यानी जलने के काबिल है। मिट्टी का तेल जो होता है जिसे केरोसिन कहते हैं, यह आतिशगीर मादा है, काफी जल्दी जलता है। अब सीमेंट को, ग्लास को, आयरन को जलाएंगे, यह नहीं जलेगा। हार्मोन कहां से खारिज होता है? हार्मोन जो खारिज होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा खारिज होता है। 29 नंबर सवाल है, इस मिकदार का नाम बताएं जिसकी इकाई न्यूटन है। फोर्स, बल, धक्के की इकाई जो होती है न्यूटन होती है। एक बीमारी होती है घेघा, जिसे उर्दू में गजाई नाली या गुठली कहा जाता है। ये तब फैलेगा, तब होगा जब आपको आयोडीन की कमी हो जाएगी। 31 नंबर क्वेश्चन है, दर जल में कौन सा मवाद गैर आतिशगीर है? यानी जो जलाने पर न जले, वो है पत्थर। पत्थर को आप जलाएंगे वो नहीं जलेगा। 32 नंबर सवाल है, किस मादे के दहन का ईंधन क्या है? किसी भी मादे के जो दहन होते हैं उसका ईंधन ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन ही ईंधन है जिसकी वजह से कोई मादा जलता है। 33 नंबर सवाल है, खाना पकाने के लिए बेहतरीन ईंधन कौन है? खाना पकाने के लिए सबसे बेहतरीन ईंधन एलपीजी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदरजा जैल में कौन सा एक से ज्यादा तेजाबी नमक बनाएगा? जो एसिडिक प्रॉपर्टी होता है सबसे ज्यादा H3PO4 का होता है। 35 नंबर सवाल है, ईंधन की हरारती कदर क्या है? ईंधन की जो हरारती कदर है, पैमाना होता है, दहन की इकाई होती है, वो किलो जूल पर किलोग्राम होता है। किसी भी ईंधन का जो हरारती इकाई है वो कुछ ना कुछ किलो जूल पर केजी होता है। शमसी खानदान का सबसे गर्म सैयारा कौन है? शमसी खानदान का सबसे गर्म सैयारा मरकरी है। कारण ये है कि यह सूरज के सबसे ज्यादा करीब है। 37 नंबर सवाल है, दहन के लिए क्या जरूरी है? दहन के लिए हवा का होना जरूरी है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एक शोले में कितने इलाके होते हैं? आग जो जलता है, आपने गौर किया होगा, ये 3 तरह के इसके रंग होते हैं। एक पहला होगा लाल, उसके बाद पीला, उसके बाद ब्लू। एक शोले के 3 शाह इलाके होते हैं। कुएं से जब पानी निकाला जाता है तो कौन सी कुव्वत का इस्तेमाल होता है? कुएं से पानी निकालने में एट्रैक्शन कशिश लगता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, जैल में कौन है जो धमाके की मिसाल है? धमाके का मिसाल हुआ पटाखे का दहन। पटाखा जलता है तो धमाके के साथ जलता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, जबरदस्ती बल यानी बल का बल जो होता है इसमें क्या क्या होता है? बल में नतीजा भी होता है, सिमत भी होता है, यानी इसमें दोनों होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर्जे हरारत पर कोई मादा जलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? जिस दर्जे हरारत पर कोई मादा जलना शुरू करता है उसे आतिशगीरियत कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, मंदरजा जैल में कौन आतिशगीर मादा है? पेट्रोल जो होता है आतिशगीर मादा होता है, काफी तेजी से आग पकड़ता है। अमीबा जो होता है, अमीबा के जो छोटे छोटे पांव होते हैं जिसे स्यूडोपोड कहा जाता है, इसके 2 काम होते हैं, ये खाना भी खाता है और चलता भी है। मंदरजा जुमलों को गौर से पढ़ें। रिसांकों की सतह पर छोटे सुराख होते हैं जिनसे खाना आसानी से गुजरता है। थायरॉक्सिन का इखराज कहाँ से होता है? थायरॉक्सिन का इखराज होता है थायराइड ग्रंथि से। जैल में कौन आसमानी जिस्म सितारा है? सूरज जो है आसमानी जिस्म सितारा है। एक आंख की बीमारी है जो ठीक होता है मक्आर महदब दोनों लेंसों के बने द्विफोक्सी लेंस के इस्तेमाल से। यह बीमारी कहलाती है प्रेसबायोपिया, जरा दूरदृष्टिता। अगला सवाल है 49 नंबर, रोशनी के कौन से रंग की तौल मौज में सबसे लंबी होती है? वह रंग है सुर्ख। लाल रंग की तौल जो होती है मौज में सबसे लंबी हुआ करती है।
50 नंबर क्वेश्चन है, कौन सैयारा नहीं है? मरकरी, मार्स, सैटर्न को आप सैयारा कहेंगे, लेकिन सीरियस जो होता है साइरस, ये सैयारा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कर्नाटका टीईटी 2023 का उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंप्लीट नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। वीडियो में हम सिलेक्टेड टॉपिक को ही कवर करते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट सिलेबस हम पीडीएफ नोट्स में कवर करते हैं, जिसे आप सिर्फ स्टडी से कवर कर पाएंगे। और किसी भी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए एग्जाम तक आपको हमारा गाइडेंस मिलता रहेगा। कर्नाटका टीईटी के सारे मवाद आपको हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर रहमत पर मिल जाएगा, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है।